गुड इवनिंग। अभी इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r by 2 is cut from the circular disk of radius r, right. The disk lies in the xy plane and its center coincides with the origin. If the remaining mass of the disk is m, then determine the initial mass of the disk, okay, and determine its moment of inertia about the z axis, करेक्ट। तो चलिए क्या करते हैं, अभी क्वेश्चंस में हमारे एक कह रहा है कि इस रिमेनिंग मास का, जो हमारा रिमेनिंग डिस्क है उसका मास दिया हुआ m, जब एक कैविटी यहाँ से कट करके निकाल लिया गया सेंटर से, तो राइट। तो अगर r/2 रेडियस का कैविटी अगर निकाल लिया गया है और इसका रिमेनिंग मास m है, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं सिग्मा, वो होता है मास पर यूनिट एरिया। तो अभी रिमेनिंग मास m है, करेक्ट, और एरिया कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, क्योंकि r/2 रेडियस का तो निकाल लिया गया ना। तो r/2 रेडियस का अगर निकाल लिया गया तो हमारे पास रिमेनिंग जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि r/2 है तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो कितना आने वाला है m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर में से जाएगा तो कितना होने वाला है 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, सो इट विल कम आउट व्हाट 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज द सिग्मा। सिग्मा कितना आ गया 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। तो अगर सिग्मा मुझे पता चल गया तो इनिशियल मास निकालना है डिस्क का, तो इनिशियल निकालना है तो निकाल लेंगे आराम से। लेट्स सपोज इनिशियल मास डिस्क का m1 मान लेते हैं, तो हम क्या नाम देंगे इसको, सिग्मा इंटू इनिशियल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। क्योंकि होता है ना सिग्मा, अगर हमको मास सिग्मा बराबर क्या होता है मास अपॉन एरिया, तो मास निकालने के लिए क्या होगा सिग्मा अपॉन एरिया, ठीक है, इसको याद रखना फार्मूला। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे है मेरे पास क्या पाई आर स्क्वायर, तो ख़त्म हो जाएगा। तो m1 मास कितना होने वाला है 4m अपॉन 3, ठीक है। तो 4m अपॉन 3 आ गया हमारा इनिशियल मास, राइट। तो अभी क्या करना है हमें, अब पूरे जो हमारे पास अरेंजमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंटर से, राइट। सेंटर ले सपोज टच करते हुए इस लाइन को जा रहे हैं, तो सेंटर से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस अरेंजमेंट का, तो पहले क्या करेंगे, इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जब कैविटी ना निकाला गया हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा डिस्क का इनिशियल मास जो 4/3 आया है, और हम उसके सेंटर से निकाल रहे हैं, राइट, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो कितना होता है mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो उसका रेडियस कितना है आर स्क्वायर बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कटने वाला है, तो कितना होगा 2m अपॉन 3 आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क व्हेन द कैविटी इज नॉट रिमूव्ड, राइट। अब कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो कैविटी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कहाँ से, उसके सेंटर से, जो कैविटी हमारा दिख रहा है इसके सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो कैविटी का मास, तो कैविटी का मास कितना है, कैविटी का मास निकाल लेंगे, राइट। तो कैविटी का मास ले सपोज पहले कैविटी का मास निकालते हैं, तो m2 मान लेते हैं कैविटी का मास है। तो कैविटी का मास निकालने के लिए सिग्मा इंटू कैविटी का एरिया, या कैविटी का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई रेडियस r/2 है, तो कितना होने वाला है 4, और सिग्मा यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन व्हाट 4। तो पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 भी खत्म, तो कैविटी का मास कितना हो गया m अपॉन 3, राइट। तो कैविटी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से निकालें तो कितना आने वाला है उसका सेंटर से, तो कैविटी का मास m/3 और उसका रेडियस कितना है r²/2 है, और फिर 2 से और डिवाइड करेंगे, फार्मूला क्या होता है mr²/2, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे mr²/4 इन 12 हो जाएगा, राइट। तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया mr²/12, कहाँ से, उसके सेंटर से। लेकिन हमको कहाँ से निकालना है, कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क के सेंटर से, करेक्ट।
तो डिस्क यहाँ पे है ना, इसका सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डिस्क है इसका सेंटर यहाँ से निकालना है और यहाँ से हमको कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। तो यहाँ से अगर कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि सेंटर से पता है और यहाँ से निकालना है। तो कौन सा अप्लाई करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, करेक्ट। तो आई सेंटर से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से कितना दिया है? mr² प्लस कैविटी का मास m/3 और रेडियस कितना है? r²/2, तो कितना होने वाला है? 4, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ चेक कर लेते हैं, दिस इज r²/4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ पे 24 आने वाला है, राइट। सो दिस विल बी 24, दिस विल बी 24। तो कितना होगा? यहाँ पे 12 है और 24 है, तो कितना होगा? 24, तो हो जाएगा mr² प्लस 2mr², करेक्ट। तो mr² प्लस 2mr² कितना होगा? 3mr²। सो इट विल कम आउट व्हाट? mr²/3 कटेगा तो कितना होने वाला है? 8। तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कहाँ से? सेंटर से आ गया। तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था मैंने 2/3 mr² माइनस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से माइनस कर लेंगे निकाल कर, तो क्या आने वाला है? mr²/8, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरा 24 और ये कितना होने वाला है?